देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, जो कि आपका 2021 एग्जाम के लिए, 2021 एग्जाम के लिए बहुत आपका क्या है, VVI है। ठीक है, VVI जिसको हम लोग बोल सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आज हम लोग वैसा क्वेश्चन का डील करेंगे कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं जी? जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान दीजिए, आप लोग हल्ला मत करिएगा। तो इसमें पहले पढ़ेंगे, देखिए वास्तविक संख्या किसको कहेंगे। तो वास्तविक संख्या समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि पहले हम लोग पहले प्राकृत संख्या समझेंगे। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। ठीक है जी। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो यानी कि देखिए 1 2 3 4 इत्यादि को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। इत्यादि को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। जिसको हम लोग कह सकते हैं कि गिनती के संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? तो गिनती के संख्या में अगर जीरो को शामिल कर देते हैं, किसको शामिल करेंगे? जीरो को। या तो जीरो से जो संख्या स्टार्ट होता है उसको कह सकते हैं हम लोग क्या? प्राकृतिक संख्या। क्या कर सकते हैं? प्राकृतिक संख्या। सॉरी पूर्ण संख्या, है ना। यानी कि प्राकृतिक संख्या में जीरो के अगर शामिल कर देंगे तो आपका कौन सा संख्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। और जीरो को हटा देंगे तो कौन संख्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या। समझ में आ रहा है जी? अगर प्राकृत संख्या में जीरो शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। और जीरो को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या। उसके बाद समझना है तीसरा सम संख्या। सम संख्या। तो देखिए जो दो से क्या होता है? विभाजित होता है। वैसा संख्या जो दो से आपका क्या होता है? विभाजित। विभाजित दो से आपका क्या होता है? उसको हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या। समझ में आ रहा है जी? और चौथा जो पढ़ना विषम संख्या। विषम संख्या। तब विषम संख्या क्या कहते हैं? तो जो दो से विभाजित नहीं होता, जो दो से विभाजित नहीं होता है उसको कौन सी कहेंगे? विषम संख्या। समझ में आ रहा जी? ये चार को पॉइंट आपको समझ में आ रहा है ना? प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? गिनती की सारी संख्याओं क्या कहेंगे? और प्राकृतिक संख्या में जीरो के शामिल कर दें तो कौन संख्या होगा? सम संख्या किसको कहेंगे? और विषम संख्या किसको कहेंगे? जो दो से विभाजित नहीं होता है। ठीक है। एक पांचवा पढ़िएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। तब भाज्य संख्या को वैसी संख्या होता है जो क्या कहता है? दो से भी कटता है, किसी और से भी कट जाता है। नहीं जी, दो से तो कटता है, दो से कटेगा और दूसरे संख्या से भी, और दूसरे संख्या से भी क्या होता है? कट जाता है, विभाजित हो जाता है। वैसे संख्या क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। वैसे संख्या क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे देखिए, जैसे में आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये सब कौन संख्या आता है? भाज्य संख्या। समझ में आ रहा जी? क्योंकि क्या होता है? 9 है तो 9 तो कट जाएगा ना 3 से जी। उसके बाद देखिए 6 यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये क्या होता है कि वैसा संख्या जो 2 से भी नहीं कटता है, सिर्फ अपने आप से कटता है। किससे कटेगा? सिर्फ अपने आप से कटता है। नहीं तो जैसे कहने का मतलब हो गया कि 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसा 2 भी हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 भी आपका भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि 2 और किसी से नहीं कटता, 1 से कटता, 2 से कटता, और उसके अलावा कोई से कटेगा नहीं। तो इसको भी हम लोग भाज्य संख्या कह सकते हैं। समझ आ रहा जी? फिर आपका कोई 11 होगा, 17 होगा, 19 होगा। ये सब क्या हो गया? संख्या अभाज्य संख्या। क्या समझे? अभाज्य संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को समझने में? कोई दिक्कत है नहीं? अब क्या आता है
कि एक आता है परमेय संख्या। कौन संख्या? परमेय संख्या। परिमेय संख्या। तब परमेय संख्या किसको कहते हैं? जो P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जो P बटा Q के रूप में हो और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, वैसा संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होगा, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होगा। तो वैसे संख्या क्या कहेंगे? परमेय संख्या। वैसे संख्या क्या कहेंगे? जैसे एग्जाम्पल इसका बहुत सारा पूछता है कि नहीं पूछता है, कि बताइए कि √5 गुना √5 अब बटा √25 कौन संख्या है? कौन संख्या है? बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कौन संख्या है ना जी? काहे कि √5 गुना √5 तक क्या हो जाएगा? 5। अब 25 के वर्गमूल कितना? 5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो 1 बटा 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है? अगर आपको कहा दे कि बताइए 1/2 कौन संख्या है? अरे कौन संख्या है? तो P बटा Q के रूप में है कि नहीं है? जहाँ P बटा Q के रूप में एकदम आंख मूंद के मारिए परमेय संख्या। कौन संख्या? परमेय संख्या। समझ में आ रहा जी? उसके बाद एक एगो भाई हथिन का तो जानी का हो, इनकार एगो भाई हथिन। कौन हथिन उनका? अपरमेय। कहा कि बेटा तू ऐसे चल में तो ऐसे चल रहा हो, समझ ले ना। एगो होगा नहीं भाई में हो कि एगो पागले रहे, जैसे काम वैसे ना चलता, तो वही अपरमेय हथिन। कहा देती ना कि P बटा Q के रूप में हम ना लिखा होता, कुछ कर दे मैं। समझ में आ रहा जी? जब P बटा Q के रूप में ना होता है और Q बराबर नॉट इक्वल, Q बराबर इक्वल टू क्या हो सकता है? 0। Q बराबर क्या हो सकता है? 0। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अपरमेय संख्या। जैसे √3, √5, √7, √11 ये सब कौन संख्या है? अपरमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरमेय संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसी के डाउट है? कोई दिक्कत है? चलो ये हो गया रिवाइज। अब देखिए कि परमेय, अपरमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय जब दोनों संख्याओं को मिला देते हैं तो वास्तविक संख्या हो जाता है। कौन संख्या होता है? वास्तविक संख्या। कौन संख्या होता है? वास्तविक संख्या। जब परमेय और अपरमेय संख्याओं को जब मिला देते हैं तो कौन सा संख्या की निर्माण होता है? वास्तविक संख्या। अगर कोई पूछे कि वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, तब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वास्तविक संख्या। कुछ नोट पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। समझ में आ रहा है जी? जैसे मान लिया कि परमेय संख्या 2 है, परमेय संख्या क्या है? 2 है। इसके साथ √3 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय जब दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो कौन संख्या प्राप्त होगा हमको? अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है जी? जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे तो कौन संख्या प्राप्त होगा? अपरिमेय। या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब घटा देते हैं तो कौन सा संख्या प्राप्त होता है? अपरिमेय ही। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको नोट करना जरूरी ना है? समझ रहे हैं ना जी? ये सब रिवाइज के लिए सब पढ़ावा तो ही होगा। हाँ, इस साइड से नहीं पढ़ा सकते ना, वो साइड से पढ़ा सकते हैं। इस साइड से पढ़ाइए तो वीडियो ये अच्छा आएगा। अच्छा ठीक है। और ना वीडियो ये नहीं लगेगा तो बढ़ रहा है काला। बस अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? 3 से एक बार समझ लेंगे। प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? बोलिए, प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? गिनती की संख्या क्या कहेंगे? और प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या कहते हैं, नहीं जी? और सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से विभाजित होता है, नहीं जी? विषम संख्या किसको कहेंगे? जो 2 से विभाजित नहीं होता। भाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो 2 से कटता किसी और से भी तो उसको कौन संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या किसको कहेंगे?
जो 2 से कटता है और किसी और से नहीं कटता, नहीं जी, अपने से कटता किसी और से नहीं कटेगा, तो वैसा संख्या कहेंगे। या तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैसा संख्या जो केवल 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। जो 1 से कटता है केवल अपने आप से कटता है, वैसे संख्या भी क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। पारमे संख्या किसको कहते हैं, p बटा q के रूप में लिखते हैं, और q बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसको हम लोग कोची कहेंगे। अपारमे संख्या किसको कहेंगे, जो p बटा q के रूप में नहीं लिखते हैं, उसको हम लोग कोची कहेंगे। और q बराबर 0 हो सकता है, q बराबर 0 हो सकता है, तब नहीं इनफाइनाइट के वैल्यू आता है जी। तो इनफाइनाइट आपका कौन संख्या, परमे की अपरमे, अपरमे संख्या है कि नहीं जी, कोई डाउट से। उसके बाद देखिए परमे और अपरमे संख्याओं को मिला देंगे तो कौन संख्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के जोड़ और घटाव कौन संख्या प्राप्त होता है, और यानी कि परमे और अपरमे संख्याओं का योगफल या तो अंतर हमेशा कौन संख्या होता है, अपरमे। कोई दिक्कत है, चलो तो इसको मिटा देते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, अब क्या हमको समझना है, समझ में आ गया जी। अच्छा एक सेकेंड, परमे संख्याओं का गुणनफल, परमे संख्या और अपरमे संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमे होता है, ध्यान दीजिएगा। मान ली कि 2 आपका परमे संख्या है और आपका √3 कौन संख्या है, अपरमे। √3 कौन संख्या, अपरमे संख्या। जब दोनों का गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरमे संख्या। लेकिन डिपेंड करता है बाबू कि दोनों संख्या एक ही ना हो, ध्यान में रखिएगा। समझ में आ रहा है जी। तो ये वो ध्यान में रखिए क्या कि परमे और अपरमे संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरमे संख्या। परमे और अपरमे संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लेकिन क्या होता है कि 2 अपरमे संख्याओं का गुणनफल अपरमे भी होता है और परमे भी होता है। तब परमे कब होगा, तब परमे अगर सेम अगर अपरमे संख्या है, अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या होगा। समझ में आ रहा है जी। अगर √3 गुना √3 तो क्या प्राप्त होगा, 3। अरे होगा कि नहीं होगा। अगर √5 गुना √5 कौन संख्या होगा, परमे की अपरमेय। इसका कहने का मतलब कि जब 2 अपरमेय संख्या समान हो यानी बराबर हो और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कौन सा संख्या प्राप्त होता है, परमेय संख्या। लेकिन अगर मान ले कि √2 गुना √3 है तो दोनों अपरमेय संख्या है लेकिन डिफरेंट है कि नहीं है, लेकिन कुछ है डिफरेंट है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो ये कौन संख्या होगा, अपरमेय संख्या। समझ में आ रहा जी। अगर √11 गुना √3 है तो ये कौन सा संख्या प्राप्त होगा, अपरमेय संख्या। कौन सा संख्या प्राप्त होगा, अपरमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत है, 1 मिनट। 33 ना एक मॉडल से ले ली है। चलो देखा जाए, आगे बढ़ा जाए ना। अच्छा ये समझ में आया कि नहीं है, अरे कोई दिक्कत होगा नहीं ना, कोई दिक्कत ना है। चलो तो नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे। अब डायरेक्ट हम लोग आएंगे क्वेश्चन पर, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ रहा है जी। अब क्वेश्चन देखिए, सब बहुत मोस्ट वीवीआई आएगा, क्या समझे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन जो कि एकदम पूछा हुआ है क्वेश्चन, देखिएगा। कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि दो, शांत रहो। कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF एंड LCM। HCF एंड LCM। देखिए LCM का मतलब क्या होता है जी, LCM का मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ रहा है जी। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ रहा है जी। फैक्टर का मतलब
फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। अब देखिए आपको कहता है 2 नंबर आपसे पूछेगा, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया 6, 8, 22 का आपको एलसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए पहले 6 लिखेंगे, ओकर 8 लिखेंगे, ओकर बाद कितना लिखेंगे? 22 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 22। अब देखिए कि 6 का गुणनखंड कैसे कर सकते हैं भाई? तो 2 गुना 3, 2 गुना तो 3 दूनी 6 हो गया। और हम लोग 8 को क्या लिख सकते? 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। और 22 को लिख सकते 2 गुना 11। अब बताएंगे कि तीनों में देखें कि सबसे कॉमन कौन है। तो 2 आपको कॉमन है तीनों में, और कोई है? नहीं है। तो जो कॉमन है उसको बाहर निकालो, वो हो गया आपका HCF, वो आपका कौन हो गया? HCF। ठीक है। और LCM कौन होगा? LCM। तो LCM जो बच गया, पहला बात की जो कॉमन आया है उसको एगो के ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो बच गया है उस सब को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर में कितना बचा? 3। उसके बाद कितना बचा? 2 गुना 2। उसके बाद कितना? 11। अभी 30 सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी और 24 11। पता नहीं तो 24 है और 24 2 बार जोड़ दीजिए तो 6 और 2 कितना हो गया? यानी कि 200 कितना हो गया? 64। आपका एलसीएम कितना आ गया? 264। कोई दिक्कत? फटाक से इसको नोट करो। नोट करना था कि नोट्स है सबके पास? जल्दी जल्दी नोट करो। नोट करके एक और क्वेश्चन है इसी टाइप के कि 510 और 92 का एचसीएफ निकल जाएगा गुणनखंड विधि द्वारा। तब फट से निकालिएगा आप लोग। बनाइए फटाक से। पाँच सौ 10 है 92 का। बना दे क्या आप लोग लेट कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि 140 का गुणनखंड निकालना। तीसरा क्वेश्चन 140 का निकल जाएगा ना? अरे गुणनखंड निकल जाएगा ना 140 का? इसको इरेज करें। बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है। अब आपसे पूछ देगा कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएफ निकाल लीजिएगा ना? 2 नंबर पूछेगा तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक है जी।
इसका फॉर्मूला तो ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, और आर ग्रेटर देन इक्वल 0, आर ग्रेटर देन इक्वल 0। समझ में आ रहा जी? ये आपका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला। और कहेगा आपको क्वेश्चन कि आप लोग बताइएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछेगा। समझ में आ रहा जी? आपको पूछ देगा कि निम्नलिखित में से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र कौन है? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर ग्रेटर देन इक्वल 0, आर ग्रेटर देन इक्वल कुछ हो जाएगा 0, यानी कि आर का जो वैल्यू होना चाहिए 0 से क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक ना जी? अब या तो 0 से छोटा, ठीक है, आर से छोटा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दे दिया है कि 960 और 432, 960 और 432 का हमको निकालना है विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए कैसे सेटिंग करेंगे। पहले देखिएगा, लिखेंगे ये सुनो, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है कॉपी में, 960 क्या लिखेंगे? 960, 432 से ज्यादा है कि नहीं है? तो लिखेंगे कि 432 ग्रेटर देन 960 है। अब देखिएगा कि क्या करेंगे, कि देखिएगा इधर से हम लोग एचसीएफ का मतलब क्या होता है? महत्तम। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? महत्तम। तो 432 भागा कितना करेंगे? 960। 432 भागा 960। तब बताएंगे कि अगर हम इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 4 दूनी 8, यानी 800 कितना आ गया? 64। 800 कितना आ गया? 64। अगर इसको घटाएंगे क्या मर्तबा लगाएंगे? 2 मर्तबा लगाए ना। अगर इसको घटाएंगे तो 6 होगा जी, ये 0 होगा, ये कितना होगा? 100 कितना हो गया? 6। फिर भागा देंगे कितना में? 432 में। तो के मर्तबे हम लगा दें? 3 मर्तबे लगा सकते हैं। कितना? 3 6 18 के 8 भाग्यात में 1 3, माने कि कितना हो गया? 18, यानी कि 1 और 3, 4 से 6 चौका 24, 4 से देखते हैं 6 चौका 24 के 4 वाक्यात में 2 हो गया ना जी? तो यहाँ कितना होगा? 2, और यहाँ कितना होगा? 4 हो गया। यानी कितना? इधर 10 2 12, 12 में से 4 जगह कितना होगा? 8 4 12, ये कितना हो गया? कट गया, ये भी आपका कुछ हो गया, कट गया। ये कितना? 106। तो 106 को हम लोग क्या मर्तबा लगाएंगे? तो 12 8 96, यानी कि कितना आएगा जी? 8 में कितना से गुना करेंगे? तो 8 है का 8 है, 2 8 3 24 ना, 8 चौका 8 3 24, 8 चौका 32, 8 3 24। एक सेकंड हाँ मिसिंग हो रहा था यहाँ पे। आपका क्या होगा? यानी कि यहाँ 6 हो जाएगा, ये 5 ना हो गया? ये 10 5 15 तो 9 6 कितना हो जाएगा? 15, ये कट गया ना जी? तो ये 432 तो कितना मर्तबा कट जाएगा? तो ये मर्तबा कटेगा? 3 मर्तबे लगेगा, 4 मर्तबे लगता क्या आता है? 4 चौचौ का 16 के 6 वाक्यात में, 6 का 24 के 4 वाक्यात में 2, और 9 चौका 36 और 2 38, तो कितना आ जाएगा? 9 5 45, तो इधर 10 2 12, 8 4 12, 8, ये कितना हो गया? 2, इधर 10 2 12, 12 में से 8 गया कितना? 4, ये कट गया ना जी? तो 96, तो 48 दूनी कितना हो गया? 96। ध्यान दीजिएगा कैसे सेटिंग करना है इस पे। देखिए आपका जो ई होता है, आपका ए बराबर फॉर्मूला लिखे ना, तो ई आपका हो गया ए, ये आपका क्या हो गया? ए। तो ए को हम लोग आगे रखते हैं, ठीक है? तो 900 कितना लिखेंगे? 60 बराबर, फिर आपका बी, तो बी हो गया आपका ई। समझ में आ रहा है जी? ये आपका कुछ क्यू, ये जो आर यहाँ पे शेष हो उसको आर बोलते हैं, रिमाइंडर। समझ में आ रहा है जी? तो यहाँ पे सबके पुट करिए, तो 960, अब बी के जगह पे कितना? 432, कितना? 432, गुना कितना किए थे? 2 से ना, कितना से गुना किए थे? 2 से।
अब प्लस कितना शेषफल बचा था 96। अगर बताइए कि यहाँ पे r के बराबर 0 आया है, नहीं तो लिखेंगे r बराबर कॉमा देखिए r बराबर नॉट इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं आएगा r के वैल्यू, तब तक इस वैल्यू को क्या लेते जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको 432 को हम लोग कहाँ लेके आएंगे, एक की जगह पर कहाँ लेके आएंगे, एक की जगह पर। 432 में कितना से गुना करेंगे, यानी कि 4, यानी कि यहाँ पे 96 आ जाएगा। बी की जगह पर कौन आएगा 96, तो 96 में कितना से गुना करेंगे, 4 से किए ना जी। तो 4 से किए तो शेषफल कितना बचा था 48। शेषफल कितना बचा था, तो बताइए r बराबर है 0, तो यहाँ लिखें r बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब 96 आएगा ए है, 48 आएगा ए है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 96 और यहाँ लेके चले 48 है, तो 48 गुना 2 और प्लस को 0, तो r बराबर 0 लाए। इसका मतलब कि आपका HCF कौन आ गया 48। ये आपका ये जो सामने वाला जो वैल्यू है ना, इसको कहते हैं HCF है, इसलिए एग्जाम में ऐसे लिखे HCF है। तो HCF कितना है 960 ग्रेटर देन कितना 432 कितना है 48 द आंसर करेक्ट। ऐसे बनाना एग्जाम में, समझ में आ रहा जी। ये विधि को क्या कर रफ पेज में ऐसे कर लीजिएगा, फिर क्या कर लीजिएगा फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए। इन्हें के एग्जाम में ऐसे बना देना, तो एग्जाम में ऐसे बना तो नंबर नहीं देगा। ये हम लोग पढ़ते थे पहला में, अब अगला है 10वां में, कुछ दिन के बाद 11वां में, कुछ दिन में 12वां में। अब समझते हैं कि फिर कहाँ चल जाएगा। बगल में ना बना सकते, बगल में नहीं, नहीं बगल में मत बना। तो सिखाएंगे बगल में बने, बगल में बनाए हाँ बगल में सब बने, बगल में बना ना वो समझते हैं तो चेक कर लो। हां भाई सही बात है, सर दिखा ठीक है सर, दिलीप सर जी। इतना ही बना। हाँ ये बनाओ जल्दी, उतार है। हो गया। नहीं सर, अरे भाई कौन अब बताइए इस टाइप बन जाएगा ना। एगो बना लीजिएगा घर पे 870 ग्रेटर देन 225 बना लीजिएगा ना। क्या क्वेश्चन 870 225 870 है। हाँ 870 है। बस आधा घंटा में चैप्टर इज द एंड हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे बहुपद में। आज कोशिश करेंगे जितना से जितना चैप्टर को हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कल देखेंगे, कल साइंस विथ मैथ एंड हो जाएगा। देख भाई यही 10 दिन कष्ट है, ओकर बाद तो कोई टेंशन ना हो। ओकर बाद हम जितना सोते का मन हो उतना सोते, नींदवा ना तो आओ। हो गया। एग्जाम के बाद अपन मौसी ही नानी ही जहाँ जाला हो जहाँ जाइए, पर लिस्ट बना लिए कि कहिया कहाँ जाना है फर्स्ट दिन। मौसी ही जाएंगे कि नानी ही जाएंगे, पहले देखिए कि कौन ज्यादा फोर्स दे के बोलावी तो क्या आओ ना मैया, तब जाइए। कहा न पा सास समझी था हो। आज इसको नेटार दे, ठीक है। देख बाबू इस टाइप के क्वेश्चन आते तो छोड़ दो ना नहीं ना, कदापि नहीं ना। अब देखिएगा हम लोग अब सिद्ध करेंगे, शांत रहो। आपका मोस्ट VVI है, क्वेश्चन पूछता है ए गोलो भेद दबो है। देखिए आपको क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध करें कि √3 कौन संख्या है, अपरमेय संख्या। सिद्ध करें कि √3 कौन संख्या है, सिद्ध करें कि √5 कौन संख्या, सिद्ध करें कि √7 कौन संख्या। तो एक पैटर्न हम लोग जानेंगे तो बन जाएगा ना, क्योंकि आपका सेम क्वेश्चन है। कोई दिक्कत है तो देखिएगा हम लोग सीखेंगे √2 कौन 2 √2 कौन 2
रूट 2। देखिए क्वेश्चन आता कि सीधे करेगी रूट 2 ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। देखिए उस टाइम आपको एक चीज संख्या है, समझ में आ रहा जी? ध्यान दीजिएगा। देखिए एक चीज हम भूल गए थे बताना, पूर्णांक संख्या। तब पूर्णांक संख्या एक वैसी संख्या होता है जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव संख्या दोनों शामिल होता है। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्या शामिल होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 सब संख्या कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वैसा संख्या होता है जिसमें निगेटिव एंड पॉजिटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या कौन होता है? मतलब क्या रहता है? दोनों संख्या बस शामिल रहता है। उसको कौन संख्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। कौन संख्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक नहीं याद रखिए तो रखिए नाक संख्या। ए देखो जी, ए सुनो, इसको क्या करना है, कैसे बनाना है? शांत रहो। अब देखिएगा, लिखना है यहाँ पे, जाना को जी कि माना कि कहा ना कि देखो तू पूर्व क्या है तुम उत्तर जाओ, समझ में लो ना। एक हमेशा पॉजिटिव चलना है भाई, ठीक ना? ये कहते कि आप परमे तक तोरा परमे ना मानबोता, हम तोरा परमे मानबो, ठीक ना? यानी तू परमे तुम परमे मानो, तो परमे तो कुछ मानो, परमे तो परमे। यहाँ परमे ना कही था, तुम कुछ मानेंगे परमे। तो माना कि रूट 2 एक कौन संख्या है? परमेय संख्या है। माना कि रूट 2 एक कौन संख्या है? परमेय संख्या। कौन संख्या? कोई दिक्कत? तब बताइएगा कि रूट 2 एक परमेय संख्या है, इसलिए रूट 2 बराबर P/Q लिख सकली है। कहा कि P/Q आपका कौची है? परमेय संख्या। इसको लिखिएगा नोट में कि P जहां P और Q एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम कौची है? पूर्णांक है, जिसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समझ में आ रहा जी? यानी कि गोलो ध्यान दे, रूट 2 बराबर P/Q। तो P और Q कोची है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसमें एक के अलावा कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब समझ में आता है जी? तो देखिएगा, अगर P/Q है, सुनिएगा, P/Q है, सुनिएगा रे भाई, P/Q है तो बताइए कि P में भी 1 से गुना कर सकते कि